अगर मैंने गाड़ी ठीक कर दी। गरीब लड़के की एक शर्त जिसने पूरे शहर को हिला दिया। अगर एक 13 साल का गरीब लड़का शहर के सबसे बड़े कारोबारी की करोड़ों की गाड़ी को सिर्फ 10 मिनट में ठीक करने का दावा करे, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? और अगर वह लड़का गाड़ी ठीक करने के बदले पैसे मांगने के बजाय ऐसी शर्त रख दे जिसे सुनकर पूरा शहर हैरान रह जाए, तो मुंबई की बारिश भरी रात में एक आलीशान कार सड़क के बीचों बीच अचानक बंद हो गई थी। कार के अंदर बैठा था शहर का सबसे ताकतवर कारोबारी विक्रम मल्होत्रा, जिसके एक फ़ोन पर करोड़ों के सौदे होते थे। उसके आसपास महंगी गाड़ियाँ, सिक्योरिटी और दर्जनों कर्मचारी थे, लेकिन उस रात करोड़ों की दौलत भी उसकी गाड़ी को 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। तभी सड़क किनारे से एक मैले कपड़ों वाला 13 साल का लड़का आया और बोला, साहब, अगर आप चाहें तो मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ। विक्रम ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, तुम इस गाड़ी को ठीक करोगे? लड़के ने शांत आवाज़ में कहा, हाँ साहब, लेकिन अगर मैंने गाड़ी ठीक कर दी तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। विक्रम ने मजाक में उड़ाते हुए कहा, बोलो, कितने पैसे चाहिए? लड़का मुस्कुराया और बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि आप कल से किसी गरीब का हक नहीं छीनेंगे। विक्रम की हंसी वहीं रुक गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस बच्चे की यह छोटी सी शर्त अगले कुछ दिनों में उसके पूरे साम्राज्य की नींव हिला देने वाली है। मुंबई के पुराने औद्योगिक इलाके की एक तंग गली में 13 साल का नील रहता था। उसका अपना कोई घर नहीं था। एक छोटी सी टीन की छत के नीचे वह अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। उसके पिता शहर की एक फैक्ट्री में मैकेनिक थे, लेकिन कुछ साल पहले एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। पिता अपने पीछे पैसे नहीं छोड़ पाए, लेकिन एक पुराना औजारों का बक्सा और मशीनों को समझने का हुनर नील को दे गए थे। नील स्कूल जाता था, लेकिन छुट्टी के बाद वह सड़क किनारे छोटी सी मरम्मत की दुकान पर काम करता था। उसकी दुकान इतनी छोटी थी कि उसमें एक समय में सिर्फ एक बाइक ही खड़ी हो सकती थी। लोग उसे प्यार से छोटू मैकेनिक कहते थे। कोई पंचर बनवाता, कोई साइकिल ठीक करवाता और कभी कभी कोई पुरानी बाइक लेकर आता। नील बहुत कम पैसे लेता था। उसका मानना था कि मशीन छोटी हो या बड़ी, उसकी समस्या समझने के लिए पैसे नहीं बल्कि दिमाग चाहिए। उसी शहर में विक्रम मल्होत्रा नाम का एक बहुत बड़ा कारोबारी रहता था। उसकी कंपनी शहर में कई निर्माण परियोजनाएं चलाती थी। उसका आलीशान ऑफिस कांच की ऊंची इमारत में था और उसके पास कई महंगी गाड़ियां थीं, लेकिन पैसे के साथ उसका घमंड भी बहुत बड़ा था। वह गरीब लोगों को अपने आसपास देखना तक पसंद नहीं करता था। उसकी कंपनी जिस इलाके में नया प्रोजेक्ट बना रही थी, वहाँ कई छोटे दुकानदार और मजदूर वर्षों से रह रहे थे। विक्रम ने फैसला किया कि उस ज़मीन पर एक बड़ा कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसने लोगों को जगह खाली करने का नोटिस भेज दिया। कई गरीब परिवारों ने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें कुछ समय दे दिया जाए, लेकिन विक्रम के अधिकारियों ने साफ कह दिया कि ज़मीन खाली करनी ही होगी। नील की दुकान भी उसी इलाके में थी। उसके पिता की आखिरी निशानी वही छोटी सी दुकान थी। जब ज़मीन खाली करने का नोटिस उसके सामने आया तो उसकी माँ की आंखों में डर उतर आया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर यह दुकान चली गई
तो हमारा क्या होगा? नील ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, दुकान छोटी है लेकिन हमारी उम्मीद बड़ी है। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। एक शाम नील दुकान बंद कर रहा था, तभी उसने देखा कि विक्रम की कंपनी के कुछ कर्मचारी पास के मजदूरों से झगड़ रहे थे। वे कह रहे थे कि कल सुबह तक सब सामान हटा दो। एक बूढ़ा मजदूर हाथ जोड़कर कह रहा था, साहब, मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। लेकिन कर्मचारी ने उसकी बात नहीं सुनी। नील बीच में आया और बोला, अगर जगह खाली करवानी है तो कम से कम लोगों को समय तो दीजिए। एक कर्मचारी ने उसे डांटते हुए कहा, तू अपने काम से काम रख। नील ने जवाब दिया, जब किसी गरीब का घर उजड़ता है तब चुप रहना भी गलत होता है। यह बात किसी तरह विक्रम तक पहुंची। उसने नील को अपने ऑफिस में बुलवाया। विशाल कमरे में पहुंचकर नील ने देखा कि सामने विक्रम मल्होत्रा बैठा था। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम ही हो जो मेरे कर्मचारियों को कानून सिखा रहे थे। नील ने शांत आवाज़ में कहा, मैं कानून नहीं सिखा रहा था साहब, बस लोगों को थोड़ा समय देने की बात कर रहा था। विक्रम हंसा और बोला, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? नील ने कहा, हाँ साहब, आप बहुत बड़े आदमी हैं। विक्रम ने गर्व से कहा, फिर समझ लो कि मेरी बात के सामने किसी की आवाज़ नहीं चलती। नील ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बड़ा आदमी वह नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो। बड़ा आदमी वह होता है जिसके कारण दूसरे लोगों को दूसरे छोटे ना महसूस करें। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। विक्रम का चेहरा कठोर हो गया। उसने गार्ड को बुलाकर कहा, इसे बाहर निकालो। नील वापस अपनी कंपनी पर आ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज़ उन गरीब परिवारों की मदद करने लगा जिन पर खाली करने का दबाव था। इसी बीच शहर में एक बड़ा हादसा होने वाले था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी भर चुका था। विक्रम मल्होत्रा अपने मुख्य ऑफिस से एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहा था। उसके साथ ड्राइवर और 2 सुरक्षाकर्मी थे। अचानक उसकी शानदार काली कार फ्लाईओवर के नीचे बंद हो गई। ड्राइवर ने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। मैकेनिक को फ़ोन किया गया, लेकिन बारिश के कारण कोई वहां आने को तैयार नहीं था। तभी नील वहां से गुजर रहा था। उसने कार को देखा और रुक गया। ड्राइवर ने उसे हटाते हुए कहा, चल आगे बढ़, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है। नील ने बोनट की तरफ देखा और बोला, गाड़ी की समस्या बैटरी में नहीं। ड्राइवर चौंक गया। उसने पूछा, तुझे कैसे पता? नील ने इंजन की आवाज़ सुनकर कहा, स्टार्ट करते समय आवाज़ बता रही है कि फ्यूल सिस्टम में दिक्कत है। विक्रम ने शीशा नीचे किया। उसने नील को पहचान लिया, वही गरीब लड़का जिसे उसने अपने ऑफिस में निकलवा दिया। व्यंग से कहा, तुम मेरी गाड़ी ठीक करोगे? नील ने कहा, कोशिश कर सकता हूँ। विक्रम हंस पड़ा, तुम्हारे पास तो ढंग के जूते भी नहीं हैं, तुम मेरी करोड़ों की गाड़ी ठीक करोगे? नील ने शांत स्वर में कहा, गाड़ी की कीमत देखकर खराबी ठीक नहीं होती साहब, मशीन सबके लिए एक जैसी होती है। बारिश तेज हो रही थी। नील ने अपने छोटे से औजारों के बैग से कुछ उपकरण निकाले। उसने बोनट खोला, कुछ हिस्सों का ध्यान से देखा और फिर ड्राइवर से कहा कि गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करें। इंजन ने आवाज़ की
लेकिन चालू नहीं हुआ। नील ने एक पाइप की तरफ इशारा किया और बोला, यही समस्या है। उसने कुछ मिनट का काम किया, फिर ड्राइवर से कहा, अब कोशिश कीजिए। ड्राइवर ने चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। विक्रम की आंखें खुली की खुली रह गईं। जिस गाड़ी को शहर के कई बड़े मैकेनिक ठीक नहीं कर पाए थे, उसे इस गरीब लड़के ने कुछ ही मिनटों में चालू कर दिया। विक्रम ने जेब से पैसे निकालते हुए कहा, ले, जितने चाहिए ले ले। नील ने पैसे लेने से मना कर दिया। विक्रम ने पूछा, फिर क्या चाहिए? नील ने कहा, अगर मैंने आपकी गाड़ी ठीक कर दी है तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। विक्रम ने सोचा कि शायद लड़का बहुत बड़ी रकम मांगेगा। उसने कहा, बोलो। नील ने सड़क किनारे खड़े मजदूरों की तरफ इशारा किया और कहा, कल आपकी कंपनी जिन लोगों को की दुकानें और घर खाली करवाने आने वाली हैं, उन्हें कम से कम 6 महीने का समय दीजिए, और जब तक उनके लिए दूसरी जगह की व्यवस्था ना हो, किसी का घर मत तोड़िए। विक्रम कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। तुमने मेरी गाड़ी ठीक करके सोचा कि तुम मुझे आदेश दोगे? नील ने कहा, आदेश नहीं साहब, शर्त रखी है। आपने पूछा था कि बदले में क्या चाहिए। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, तुम जैसे गरीब लड़कों की यही समस्या है। थोड़ा हुनर क्या आ गया, खुद को दुनिया का खुद को दुनिया का मालिक समझने लगते हैं। नील ने सिर्फ इतना कहा, साहब, गाड़ी तो मैंने ठीक कर दी, अब फैसला आपका है कि आप अपना दिल ठीक करेंगे या नहीं। विक्रम कार में बैठा और चला गया, लेकिन उस रात विक्रम को नील की बात बार बार याद आती रही। उसने पहली बार सोचा कि आखिर एक गरीब बच्चा उसके सामने इतनी हिम्मत से कैसे खड़ा हो सकता है। उधर नील को अगले दिन पता चला कि विक्रम ने उसकी शर्त नहीं मानी। सुबह से मजदूरों के घरों पर मशीनें पहुंचे गई थी, बुलडोजर तैयार खड़े थे, कई परिवार सड़क पर अपना सामान लेकर बैठे थे। नील ने देखा कि उसकी अपनी दुकान की भी लाल निशान लगा दिया गया था। वह घर आया और उसकी माँ चुपचाप बैठी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। नील ने पूछा, माँ क्या हुआ? माँ ने कागज़ उसके हाथ में रख दिया। उस पर लिखा था, 48 घंटे के भीतर दुकान खाली करें। नील ने कागज़ को मुट्ठी में दबा लिया। उसी शाम उसे एक और अजीब बात पता चली। जिस ज़मीन को विक्रम अपनी कंपनी के नाम बता रहा था, उसके पुराने कागज़ों में कुछ गड़बड़ी थी। एक बुजुर्ग दुकानदार ने नील को बताया कि वर्षों पहले इस ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर अदालत में मामला चला था और गरीब दुकानदारों के पुनर्वास का आदेश भी दिया गया था। नील को लगा कि शायद यह वह रास्ता है जिससे वह सबको बचा सकता है, लेकिन उसके पास उस पुराने आदेश की कोई कॉपी नहीं थी। नील ने शहर के पुराने रिकॉर्ड ऑफिस जाने का फैसला किया। वहाँ उसे पता चला कि ज़मीन से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज अचानक गायब हो चुके थे। उसी रात नील ने देखा कि 2 आदमी रिकॉर्ड ऑफिस से एक फाइल लेकर बाहर निकल रहे थे। वह चुपचाप उनका पीछा करने लगा। उसे नहीं पता था कि वह जिन लोगों का पीछा कर रहा है सीधे विक्रम मल्होत्रा के ऑफिस जा रहे थे और उनके हाथ में वही फाइल थी जिसमें गरीब की ज़मीन बचाने वाला असली राज छिपा था। नील रात के अंधेरे में उन दोनों आदमियों का पीछा करता हुआ
विक्रम मल्होत्रा के ऑफिस तक पहुंच गया। उसने देखा कि दोनों आदमी एक फाइल लेकर अंदर गए। नील ऑफिस के पीछे बने सर्विस एरिया में छिप गया। कुछ देर बाद उसे अंदर से आवाज़ें सुनाई दीं। एक आदमी कह रहा था, सर पुरानी फाइल्स मिल गई है, इसमें ज़मीन के असली दस्तावेज हैं, मगर यह बाहर आ गई तो प्रोजेक्ट रुक सकता है। विक्रम की आवाज़ आई, इसे सुरक्षित विक्रम को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। नील के कान खड़े हो गए। अब उसे यकीन हो गया था कि गरीबों के घर खाली करने से पीछे कोई बड़ा खेल था। वह चुपचाप वहां से निकल गया और सीधे एक पुराने वकील के पास पहुंचा, जिसका नाम था अधिवक्ता अरविंद। अरविंद गरीबों के लिए मुफ्त में केस लड़के थे। नील ने उन्हें पूरी बात बताई। वकील ने कहा, अगर असली दस्तावेज मिल जाए तो वह ज़मीन गरीबों की ज़िंदगी बदल सकता है। नील ने कहा, मैं सबूत लेकर आऊँगा। अगली सुबह वह विक्रम के ऑफिस के आसपास घूमता रहा। उसे पता चला कि कंपनी के पुराने रिकॉर्ड एक गोदाम में रखे हैं। शाम को वह वहां पहुंचा। काफ़ी खोजबीन के बाद उसे वही फाइल मिली, लेकिन फाइल के अंदर सिर्फ ज़मीन के दस्तावेज नहीं थे, उसमें कुछ ऐसे कागज़ भी थे जिसके पता चले था कि विक्रम की कंपनी ने ज़मीन खरीदने के लिए कुछ अधिकारियों को भेजा। नील ने दस्तावेजों की तस्वीर ले ली। तभी पीछे से आवाज़ आई, कौन है? नील भागने लगा। दो गार्ड उसके पीछे दौड़े। लेकिन अब उसके पास ऐसा सबूत था जो विक्रम के पूरे साम्राज्य को हिला सकता था। वकील अरविंद ने दस्तावेज देखे और कहा, नील, यह मामला बहुत गंभीर है, लेकिन हमें इन्हें अदालत में सही करना होगा तरीके से। उधर विक्रम को पता चल गया था कि दस्तावेजों की तस्वीरें किसी के हाथ लग चुकी हैं। उसने अपने कर्मचारियों से कहा, उस लड़के को ढूंढो, वह जहाँ भी मिले मुझे खबर करो। अगले दिन गरीबों की बस्ती में बुलडोजर पहुंच गए। नील भी वहां था। मजदूर अपने घरों के सामने खड़े होकर रो रहे थे। महिलाएं बच्चों को लेकर सड़क पर बैठ गई थीं। मशीनें आगे बढ़ने लगी। तभी नील उनके सामने खड़ा हो गया। एक अधिकारी ने कहा, हट जाओ। नील ने कहा, जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। अधिकारी हंसते हुए बोला, तू हमें रोकेगा? नील ने अपनी जेब से दस्तावेज निकाले और कहा, अगर आप घर तोड़ना चाहते हैं तो पहले इन कागज़ों को पढ़ लीजिए। अधिकारी ने कागज़ देखा और उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत फ़ोन करके किसी से बात की और मशीनें पीछे हटाने का आदेश दे दिया। लेकिन विक्रम को खबर मिल चुकी थी। वह खुद मौके पर पहुंचा। उसने नील को देखते ही कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम किससे टकरा रहे हो? नील ने जवाब दिया, मुझे पता है साहब, मैं पैसे वाले आदमी से नहीं, गलत काम से लड़ रहा हूँ। विक्रम ने कहा, तुम्हारे जैसे बच्चे को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। नील ने कहा, शायद नहीं, लेकिन जब सच कागज़ पर लिखा हो तो उम्र छोटी बड़ी नहीं होती। उसी समय पुलिस पहुंच गई। विक्रम ने आरोप लगाया कि नील ने कंपनी के दस्तावेज चुराए हैं। नील को पुलिस अपने साथ ले जाने लगी। नील तभी अधिवक्ता अरविंद वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, इस बच्चे को आप ऐसे नहीं
ले जा सकते। हमारे पास अदालत में पेश करने के लिए का सबूत है। मामला अदालत पहुंच गया। अदालत के बाहर सैकड़ों गरीब परिवार जमा थे। अंदर विक्रम के बड़े बड़े वकील मौजूद थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक गरीब बच्चे की गवाही के सामने उनकी कानूनी ताकत भारी पड़ेगी। जज ने कार्यवाही शुरू की। विक्रम के वकील ने कहा, माननीय न्यायालय यह बच्चा कंपनी के खिलाफ झूठ आरोप लगा रहा है। इसके पास कोई अधिकार नहीं है कि यह निजी दस्तावेजों के आधार पर इतने बड़े कारोबारी पर आरोप लगाए। फिर नील को गवाही के लिए बुलाया गया। नील कटघरे में खड़ा हुआ। जज ने पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? नील ने कहा, मेरे पास सिर्फ कुछ कागज़ हैं साहब, लेकिन इन कागज़ों में उन लोगों की ज़िंदगी लिखी है जिनके घर टूटने वाले हैं। भारतीय अदालत में सन्नाटा छा गया, लेकिन अरविंद वहीं खड़ा रहा। उनमें ज़मीन के पुराने मालिकाना हक और गरीब परिवारों के पुनर्वास से स्पष्ट उल्लेख था। इसके बाद उन्होंने कंपनी के खाली खातों से उसे जुड़ने कुछ रिकॉर्ड पेश किए। विक्रम के चेहरे पर तनाव दिखाई देने लगा, लेकिन तभी विक्रम के वकील ने कहा, वो दस्तावेज असली हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं। नील ने तुरंत कहा, माननीय जज साहब, अगर इजाज़त हो तो मैं एक और सबूत दिखाना चाहता हूँ। जज ने अनुमति दी। नील ने अपने पुराने मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो अदालत में पेश किया। वीडियो में विक्रम के कर्मचारी साफ कह रहे थे कि पुराने दस्तावेज बंद कर दिए गए हैं और ज़मीन के कागज़ कंपनी के हित में बदलने की तैयारी शुरू कर दी। अगस्त में हलचल मच गई। विक्रम के चेहरे पर रंग उड़ गया। वकील अरविंद के कहा, माननीय न्यायालय, यह वीडियो अकेला सबूत नहीं है। हमारे पास कंपनी के बीच रिकॉर्ड भी हैं जिनमें उन्हीं तारीखों पर संदिग्ध उपहार हैं। अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। जज ने संबोधित विज्ञानों से रिकॉर्ड तापमान का आदेश दिया। कुछ दिनों की जांच के बाद ज़मीन से जुड़े पुराने दस्तावेज से हर कर किया गया था। कुछ अधिकारियों की अवैध भुगतान किया गया था और गरीब परिवारों को हटाकर उसकी ज़मीन को कई गुना कीमत पर बेचने की योजना बनाई गई थी। विक्रम का पूरा साम्राज्य सवालों के घेरे में आ गया, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। अदालत में नील ने कहा, माननीय जज साहब, मैं विक्रम साहब को सज़ा दिलाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिन लोगों के घर पीढ़ियों से यहाँ है, उन्हें उनका हक मिला। जज ने विक्रम की तरफ देखा और कहा, क्या आपके पास इस बच्चे की बात का कोई जवाब है? विक्रम पहली बार पूरी तरह शांत था। उसके चेहरे पर कोई जवाब नहीं था। उसे अचानक वह बारिश वाली रात याद आई जब नील ने उसकी करोड़ों की गाड़ी ठीक की थी। उसे नील की वह बात याद आई, गाड़ी तो मैंने ठीक कर दी, अब फैसला आपका है कि आप भगवान अपना दिल ठीक करेंगे या नहीं। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी सीट से उठा और अदालत के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, माननीय न्यायालय, इस
लड़के ने मुझे आज दूसरी बार आईना दिखाया। पहली बार मैंने अब उसकी बात नहीं मानी, लेकिन आज मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैंने पैसे के लालच में गरीबों का हक छीनने की कोशिश की। अदालत में मौजूद हर व्यक्ति हैरान था। विक्रम ने आगे कहा, मैंने ज़िंदगी भर समझा कि पैसा की ताकत है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि एक गरीब बच्चे की सच्चाई मेरे करोड़ों से ज़्यादा ताकतवर है। जज ने फैसला सुनाते हुए गरीब परिवारों को उनकी ज़मीन पर रहने का अधिकार दिया और कंपनी को उसके पुनर्वास तथा नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया। अवैध भुगतान और दस्तावेजों में हेर-फेर की जांच के आदेश भी दिए गए। अदालत के बाहर गरीब परिवार खुशी से रो रहे थे। नील की मां ने उसे गले लगा लिया, लेकिन विक्रम भी बाहर आया। उसने नील के सामने हाथ जोड़ दिए। नील पीछे हट गया और बोला, साहब ऐसा मत कीजिए। विक्रम ने कहा, नहीं नील, आज मैं तुम्हारे सामने नहीं, अपनी गलतियों के सामने अपनी गलतियों के सामने सिर झुका रहा हूँ। फिर उसने नील से कहा, तुमने उस रात मेरी गाड़ी ठीक की थी, लेकिन असल में तुमने मेरी ज़िंदगी ठीक की। नील मुस्कुराया और बोला, साहब मैंने तो सिर्फ एक गाड़ी ठीक की थी, बाकी रास्ता आपने खुद चुना है। कुछ महीने बाद विक्रम ने अपनी कंपनी की नीतियाँ बदल दी। उसने गरीब मजदूरों के लिए आवास योजना शुरू की और अपनी कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा शिक्षा और सोशल प्रशिक्षण में लगाने का फैसला किया। उसने नील की दुकान को भी नहीं हटाया, बल्कि उसी जगह एक छोटी सी आधुनिक वर्कशॉप बनवाई और उसका नाम रखा नील मोटर प्रशिक्षण केंद्र। नील को वहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में मशीन और वाहन मरम्मत सिखाने का मौका मिला। नील ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। वह कहता था, मेरे पिता ने मुझे मशीन समझाना सिखाया था, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इंसान समझना सिखाया। समय बीतता गया। वह 13 साल का छोटा मैकेनिक बड़ा होकर एक मशीन कुशल ऑटोमोटिव इंजीनियर बन गया। उसने ऐसी मस्ती और पर्यावरण के अनुकूल गाड़ी बनाने पर काम शुरू किया कि गरीब परिवार भी खरीद सकें, लेकिन उसके प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। एक दिन विक्रम उसके सामने बैठा था, उसी विक्रम जिसके सामने कभी पूरा शहर डरता था। अब वह नील से सलाह ले रहा था। विक्रम ने मुस्कुराकर पूछा, नील, अगर उस रात मैं तुम्हारी शर्त मान लेता तो? नील हंस पड़ा और बोला, तो शायद आपकी गाड़ी तो उसी रात ठीक हो गई थी, लेकिन उसके दिल ठीक होने में समय लगता। दोनों हंस पड़े। नील ने अपनी माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। जिस लड़के के पास कभी अपनी दुकान बचाने के लिए पैसे नहीं थे, उसने अपनी ईमानदारी से न केवल अपनी दुकान बचाई, बल्कि सैकड़ों गरीब परिवारों का घर भी बचा लिया। और जिस करोड़पति को लगता था कि पैसा ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उसने आखिरकार समझ लिया कि सच्चाई, इंसानियत और सही समय पर उठाई गई आवाज़ करोड़ों रुपयों से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी इंसान को उसके कपड़ों, उसकी गरीबी या उसकी उम्र से कभी छोटा मत समझिए। हो सकता है जिस इंसान को आप सड़क या मामूली आदमी समझ रहे हैं, वही किसी दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। और याद रखिए, गाड़ी की ख़राब हो जाए तो मैकेनिक उसे ठीक करने
ठीक कर सकता है, लेकिन अगर इंसान का दिल लालच और अहंकार से खराब हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए सच्चाई की ज़रूरत होती है। अगर आपको नील की यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट लिखिए। सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है और ऐसे ही भावुक, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए छू लेने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें और सुनें।